हेलो एवरीवन। आज के चैप्टर में हम बेसिकली लैब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास जो कि डेट क्लास है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्विकली अपने डेट क्लास को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो द कमांड वुड बी फ्रॉम किस मॉड्यूल से आप कराना चाह रहे हैं और किस क्लास को इंपोर्ट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डेट क्लास को इंपोर्ट करा देते हैं। नाउ सबसे पहला ऑपरेशन हम अपनी करंट लोकल डेट को रिटर्न करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम rather than wasting much time, सो जो आपका मॉड्यूल बनेगा या जो आपका कमांड बनेगा वो बनेगा डेट डॉट टुडे। नाउ ऑब्वियसली या तो आप इसको वेरिएबल में पास करा सकते हैं या फिर आप इसको सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये आपको आज की डेट प्रिंट करके दे देगा। जैसे हमने कहा था एट्रीब्यूट्स में ईयर, मंथ और डेट होगा आपका। नो आप इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स को भी इवन प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे कि हम ये सबसे पहले हम बेसिकली एक मैक्सिमम डेट की फॉर्मेट में इसको हम कराते हैं। तो एक मैक्सिमम डेट देखते हैं जो भी पाइथन हमारे लिए लेके आ सकता है यूजिंग दिस क्लास। क्योंकि कुछ स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं मैक्स, मिन, यूटीसी जो कि डेट टाइम मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट यूज करता है, तो वो हमें पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल रॉ क्लास को प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, प्रिंट जी यूज करता हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट विल प्रिंट फॉर यू अस। तो यहाँ पे यू वुड नोटिस कि आपकी करंट डेट के साथ साथ इसने आपको जो मैक्सिमम डेट होती है उसको भी प्रिंट करा दिया है। नाउ क्या हम एक कस्टम डेट को भी प्रिंट कर सकते हैं, ये हम करके देखते हैं या हमेशा ये लोकल डेट ही लेगा। तो ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस रीजंस ये क्लास जो है आपका ये आपकी कस्टम डेट को भी कैटर करता है। हम अगेन डेट को प्रिंट करा लेते हैं एंड इस बार हम इसके साथ एक ईयर पास करा देते हैं, मे बी इन द पास्ट। सो ये मेरा ईयर हो गया। नाउ विच मंथ आई वांट टू पास, मे बी आई वांट टू यूज द 8th मंथ एंड in the similar manner which date. Obviously it's giving error, so I believe it would take a single entry. तो हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आंसर मिलता है। तो ऑब्वियसली मैं अपनी कस्टम डेट को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। नाउ अब क्या मैं अपनी एक्चुअल वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये मैं करके देखता हूँ यहाँ पे। तो इस एग्जांपल को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मे बी आप अपनी करेंट डेट को भी कर सकते हैं या अपनी कस्टम डेट को भी कर सकते हैं। तो हम करंट डेट को उठा लेते हैं और उसके अलग अलग वेरिएबल्स को पास करने की कोशिश करते हैं, जिनको आप अलग अलग स्क्रिप्ट्स में भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। तो एक वेरिएबल उठा लेते हैं हम dt और इसके अंदर हम अपने डेट डॉट टुडे को पास करा देते हैं। नाउ हम इसके अलग अलग पैरामीटर्स को प्रिंट करके देखते हैं। तो एंड जो भी मेरा वेरिएबल है डॉट ईयर मैं इसके संग पास कर दूंगा। नाउ इट शुड प्रिंट मी ईयर सेपरेटली। तो ये आप नोटिस करेंगे आपको ईयर पास करा देता है। इन अ सिमिलर मैनर आप अ, इसके अलग एट्रीब्यूट्स को भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली रादर देन गिविंग एनी पैरामीटर हम इसको डायरेक्टली वैल्यूज को पास कराते हैं, जहाँ पे हम चलिए पहले हम डे पास करा देते हैं और उसके बाद हम मंथ पास करा देते हैं। सो यू वुड नोटिस कि आप इस तरह से सेपरेटली डेट और मंथ को भी पास करा सकते हैं। नो बेनिफिट क्या है, अपने स्क्रिप्ट्स में मे भी कोई फाइल जनरेट कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक डेट टाइम स्ट्रिंग के संग भी पास करा सकते हैं। नाउ हम एक स्ट्रिंग पास करके देखते हैं कि जो हमारी डेट को रिप्रेजेंट करती है, ये रिटर्न करके देखते हैं बेसिकली जो भी हमें मिलता है इस फंक्शन से। तो मैं इस डेट को बेसिकली पास करा के दिखाता हूँ आपको। एक वेरिएबल के अंदर पहले हम वैल्यू को पास कर लेते हैं। तो ना हम अपनी करेंट टाइम को प्रिंट करते हैं। तो
उसी टाइम पैरामीटर ने बेसिकली मेरे करंट टाइम को इस वैल्यू पे लाके सेट कर दिया है, ये रिटर्न कर दिया है। नाउ हम इवन इस डेट स्ट्रिंग को जरूरी नहीं है कि हम बाय डिफॉल्ट आउटपुट को लें, हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट इस आउटपुट को। तो जैसे हम नॉर्मल लाइनेक्स में डेट कमांड्स में करते हैं, या इवन इन द विंडोज आप यूज कर सकते हैं इस चीज को। तो एक सिंपल स्ट्रिंग में हम फॉर्मेटेड एक STRF टाइम होता है, या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेटेड टाइम, तो आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने ऊपर किसी वेरिएबल में अपने करेंट डेट को पास किया होगा, तो दैट इज DT। तो हम इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स पुट एन मीनिंगफुल आर्गुमेंट। तो हम उसको फॉर्मेटेड डेट दे देते हैं कि हम किस तरह से फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, एंड उसके बाद हम स्ट्रिफ टाइम दे देते हैं, और हम किस तरह से इसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको फॉर्मेट को डिफाइन कर देते हैं, जहाँ पे मेरा फॉर्मेट %D। उसके बाद मैं कैसे सेपरेट, मैं यहाँ पे सेपरेटर यूज कर रहा हूँ एक फॉरवर्ड स्लैश का। तो अगेन मे बी %M, एंड उसके बाद हम %Y दे देते हैं यहाँ पे। इन प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या हमें कुछ एरर आता है या आउटपुट सही आ जाता है। तो यू वुड नोटिस कि आप अगेन आपने अपनी डेट को एक तरीके से फॉर्मेट भी करा के देख लिया। तो ये कुछ क्विक ऑपरेशंस हैं जो आप डेट टाइम की डेट क्लास के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन पेज जरूर पढ़ें, ये हमने अपने डॉक्यूमेंट नोट सेक्शन में दे भी रखा है। तो और उसके हिसाब से टेस्टिंग करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।